अगर हम इमोशनली मैच्योर बनते हैं तो हमारे लिए अपने इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को समझना और मैनेज करना आसान हो जाता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे इमोशनली मैच्योर बने। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने इमोशंस को समझने की प्रॉपर ढंग से कोशिश करें। आप अपने हर टाइप के इमोशंस को समझने की कोशिश करें कि कब आप किस टाइप के इमोशंस को फील करते हैं बिना किसी जजमेंट के। तो आप खुद को जज ना करें और केवल ये समझने की कोशिश करें कि किस टाइम में किस टाइप के ओकेशन पे आप किस टाइप के इमोशंस महसूस करते हैं, फील करते हैं, और किस बात पे आपको काफ़ी खुशी महसूस होती है और किस बात पे आपको काफ़ी इरिटेशन होता है और गुस्सा आता है। अगर आप अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझ जाओगे कि क्यों आप बहुत खुश महसूस करते हो, क्यों आप इरिटेटेड या एंग्री महसूस करते हो और किस ओकेशन पे आप ऐसा महसूस करते हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने इमोशंस को प्रॉपर ढंग से मैनेज करना। तो अगर आप किसी डायरी पे भी ये लिखो कि आप इस ओकेशन पे, ऐसे अवसर पे ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो, ज़्यादा खुश महसूस करते हो, या इस ओकेशन पे ये ट्रिगर होने पे आप बहुत गुस्सा में आ जाते हो, तो आपके लिए अपने इमोशंस को समझना आसान हो जाता है। अगला स्टेप ये है कि अगर आप अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली समझ गए हो कि किस हाल में आप कैसा महसूस करते हो, तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसा भी आप हो, और आपको खुद को जज नहीं करना है बल्कि अपने इमोशंस को प्रॉपर ढंग से एक्सेप्ट करना है बिना किसी जजमेंट के। तो अपने इमोशंस की वजह से खुद की बुराई नहीं करनी है, अपने आप को प्रॉपर ढंग से एक्सेप्ट करना है। अगला स्टेप ये है कि अगर आप समझ गए हैं कि किस हाल में आपको नेगेटिव इमोशंस महसूस होते हैं, तो आपको उनको मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप ये सोचें कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये ट्रिगर्स होते हैं और ये ओकेशन होते हैं जब आप गुस्सा महसूस करते हैं। कामिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप 1 से 10 गिन सकते हैं, या मेडिटेशन करके अपने आप को ज़्यादा धैर्य वाला बना सकते हैं ताकि आप ज़्यादा काम महसूस करें और उस हाल में उस ट्रिगर पे आपको गुस्सा ना आए। तो मेडिटेशन या माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करके आप अपने गुस्से को, अपने नेगेटिव स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ज़्यादा अच्छे ढंग से मैनेज कर पाओगे और किसी टाइप के इम्पल्सिव बिहेवियर से खुद को बचा पाओगे। इमोशनली मैच्योर बनने के लिए अगला तरीका ये है कि आप लोगों से इम्पैथी करें। तो आप अपने आप को दूसरे के शूज़ में डाल के उनकी तरफ से सोचें कि उनकी क्या इमोशंस है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस वजह से। और अगर आपको दूसरों के साथ सिंपैथी होगी, एम्पैथी होगी, तो आप दूसरे की सिचुएशन को समझ सकते हो और आपको इस बात का एहसास हुआ कि आखिर सामने वाला किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। तो अगर आप दूसरों के सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे, उनकी माइंड को समझने की कोशिश करोगे और उनके इमोशंस को समझने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप दूसरे के बिहेवियर को या इमोशंस को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओ। तो अगर आप किसी और के इमोशंस को भी प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करोगे बिना किसी जजमेंट के, तो आपके लिए इमोशनली मैच्योर बनना और आसान हो जाएगा। इमोशनली मैच्योर बनने का अगला स्टेप ये है कि आप किसी के साथ बहुत हेल्दी तरीके से पॉजिटिव वर्ड्स में कम्युनिकेशन करें। तो अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है किसी बात पे, तो आप अपने आप को बहुत तरीके से पोलाइट वे में एक्सप्रेस करना सीखें। उसके आगे आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि किसी टाइप के किसी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े के केस में आप किस तरीके से मैच्योर तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। तो आपका फोकस प्रॉब्लम पर नहीं होना चाहिए बल्कि सोल्यूशन पर होना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके मैच्योर और रिस्पेक्टफुल तरीके से। तो एक इमोशनली मैच्योर जो पर्सन होता है वो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत मैच्योर तरीके से शांति के साथ सॉल्व करता है। तो ये आपको सीखने की आवश्यकता है। जो लोग इमोशनली मैच्योर होते हैं वो किसी टाइप के सेटबैक से, फेलियर से या मुसीबत से बाउंस बैक कर जाते हैं। तो ये भी आपको सीखने की आवश्यकता है। तो अगर आप अपने माइंड को ज़्यादा स्ट्रांग बनाओगे तो आपके लिए किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना या फेल्यूर का सामना करना आसान हो जाएगा। तो आपको अगर फेल्यूर आए तो आप समझे कि ये पार्ट ऑफ द गेम है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द सक्सेस। तो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव तरीके से सोचना सिखा लोगे तो कोई प्रॉब्लम को फेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा और फिर लाइफ में आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप बस ये याद रखना कि फेलियर्स और प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ने का मौका हमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आगे बढ़ सकें। इमोशनली मैच्योर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंस रखना सीखें। अगर आपके पास पेशेंस की कमी है तो आप इमोशनली मैच्योर नहीं बन सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें कि अपने आप को ज़्यादा पेशेंट बनाएं और अपने माइंड को ज़्यादा काम रखें। तो आप माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को ज़्यादा
इमोशनली मैच्योर बना सकते हैं ज़्यादा पेशेंस रखने के साथ साथ। आखिर में आपको ये याद रखना है कि पास्ट में आपने किसी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया इमोशनल तरीके से। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोसेस सही नहीं था और आपने मैच्योर तरीके से किसी प्रॉब्लम को पास्ट में सॉल्व नहीं किया है, तो आप सीख सकते हैं कि कैसे किसी प्रॉब्लम को मैच्योर तरीके से मैनेज करें। तो इमोशनली मैच्योर होना एक प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, पर आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे ज़्यादा इमोशनली मैच्योर बन सकते हैं। फिर आपके लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से मैनेज करना इजी हो जाएगा और आप अपने इमोशंस को ज़्यादा कंट्रोल कर पाओगे और किसी और के साथ अच्छी तरह से डील करना आपको आ जाएगा। फिर लाइफ में, सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ज़्यादा मैच्योर तरीके से बिहेव करके उसको ईजिली और ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।